नमस्कार, न्यूज इंडिया पर खबर राज्यों से देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की खबर के साथ। झारखंड के गोड्डा जिले में सरकार की ओर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंदरकोठी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत करी और इस मौके पर सीएम ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। सीएम सोरेन ने लगभग 441.06 करोड़ रुपए की 217 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही 1,81,303 लाभार्थियों के बीच लगभग 300 करोड़ 96 लाख रुपए की परिसंपत्ति बांटी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि आमजन के आवश्यकता के मुताबिक योजना बना रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सर्वजन पेंशन योजना लागू करने के मामले में झारखंड देश का पहला राज्य बनकर उभरा है। राज्य के 8 लाख से ज्यादा वंचित परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि आपकी योजना आपकी सरकार के तीसरे चरण के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सरकार लगातार जन लाभकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देवघर पहुंचे। सीएम ने मंदिर पहुंचकर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन किए। अपने 2 दिवसीय देवघर दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री बाबा मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते नजर आए। सीएम का मंदिर प्रशासन और तीर्थ पुरोहितों समाज द्वारा भव्यतम स्वागत किया गया। सीएम हेमंत सोरेन को पहले तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर में संकल्प कराया, फिर गर्भगृह ले जाकर बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक और पूजन कराया। लगभग 10 मिनट तक बाबा मंदिर परिसर में रहने के बाद मुख्यमंत्री वापस परिसदन लौटे। बाबा वैद्यनाथ से मुख्यमंत्री ने देश की खुशहाली, अमन चैन और झारखंड राज्यवासियों की खुशहाली और उन्नति की कामना की है। झारखंड के जमशेदपुर में बदमाशों का खौफ देखने को मिला है। मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने गोलीबारी करी, जिसमें पुलिस कांस्टेबल रामदेव महतो समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों ने सबसे पहले बीच सड़क पर सज्जाद नाम के एक व्यक्ति पर गोली चलाई। एक मोबाइल पुलिस गश्ती दल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बदमाशों ने उन पर भी गोलियां चला दी, जिसमें पुलिसकर्मी रामदेव महतो गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरे पुलिसकर्मी ने अपराधियों का पीछा किया और एक हमलावर को पकड़ लिया। गिरफ्तार बदमाश से हथियार बरामद किया गया है। घायल सज्जाद और महतो को तत्काल टाटा मेन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सज्जाद को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि महतो ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राजस्थान में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गृहनगर जोधपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर उनका भव्यतम स्वागत हुआ। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। महापौर वनिता सेठ के नेतृत्व में निगम पार्षद, बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाया और फूल मालाओं से स्वागत करते हुए राजस्थान में प्रचंड जीत की शुभकामनाएं दी हैं। स्वागत अभिनंदन के लिए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। महासमुंद के बसना में एक विवाहिता की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई है, जिसके बाद मृतका के परिजन ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने और हत्या करने का गंभीर आरोप लगाते नजर आए। साथ ही परिजनों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन आरोपियों को संरक्षण दे रही है। मृतका के परिवार वालों ने आरोपी पति, सास ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। परिजनों का कहना है कि हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और मृतका के बच्चों की कस्टडी उन्हें दे दी जाए। परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा काटा। भिलाई की सौम्या वर्मा की शादी 2013 में बसना के गौरव सलूजा से हुई थी। उनके 2 बच्चे भी हैं। सौम्या वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के
वजह से परिजनों का कहना है कि 6 से 7 साल से ससुराल वाले सौम्या को प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फोन पर सौम्या ने मायके वालों से अपनी हत्या की आशंका जताई थी। आज लड़की नहीं रही हमारी। 4 दिन पहले भी उसका जो पति उसका गला दबाया था। हम लोग 112 नंबर में, मेरा बेटा अपने दोस्तों को लेके आया, रात को 12 साढ़े 10 11 बजे आ गया था। पुलिस भी आई, वो लोग दरवाज़ा नहीं खोलने दिए और अंदर उसको सब मतलब ब्लैकमेल करे कि तू जाएगी, तेरे को एक मौका दे दे, रोने लग गए। तो वो लड़की है, बोली कि ठीक है मैं एक मौका दे देती हूँ। फिर उसके बाद उस दिन उसका जब गला दबाया, 112 नंबर में उसका गला, हाथ भी मरोड़ा था, गला भी दबाया था, सब फोटो खींच के ले गए। यहाँ की पुलिस जो यहाँ की थी, जो ये टीआई के नीचे रहते हैं जो सब है, उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट नहीं लिखी। ठीक, उसके बाद 4 दिन के बाद भी फिर दूसरे दिन झगड़ा, फिर मार कुटाई कर रहा है। और आज भी जो वो 4:30 बजे उठ के नहा के बच्चों को स्कूल भेजी है और 9 बजे ऐसा करी, वो उसका गला दबाया है और इन्होंने पोस्ट उसके मोबाइल से कर दिया उसके मोबाइल। बलौदा बाजार में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई। विभाग ने अनाधिकृत दुकानों में खाली और भरे सिलेंडर जब्त किए हैं। कलेक्टर चंदन कुमार ने बलौदा बाजार में अनाधिकृत दुकानों में सिलेंडर बेचने की शिकायत को गंभीरता से लिया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से खाद्य विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत विभाग ने कार्रवाई करते हुए बलौदा बाजार नगर के 3 दुकानों से 97 नग घरेलू कमर्शियल खाली और भरे हुए सिलेंडर जब्त किए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक नई शुरुआत करी है। एक नई पहल के मुताबिक अब घर बैठे अपना केस लड़ा जा सकेगा। आपको बता दें कि ई हियरिंग यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपभोक्ता केस लड़ सकेंगे। आयोग के मुताबिक 90 दिनों में केस का निराकरण भी किया जाएगा। अधिकतम 5 महीने में केस का निराकरण होगा। 21 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रायपुर जिले में कुल प्राप्त प्रकरण 795 आए, जिनमें से 604 का निराकरण किया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुकमा पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली पहले भी कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है। पूछताछ के दौरान नक्सली ने कई बड़ी जानकारियां दी। आज नक्सली को कोर्ट में पेश किया गया। छत्तीसगढ़ चुनाव में आए नतीजों ने सभी को चौंका कर रख दिया। नतीजों के दिन कई दावे फेल होते नजर आए। अब चुनाव से पहले किए गए वादों और कस्मों को पूरी करने की बारी है। चुनाव प्रचार के दौरान राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने कसम खाई थी, अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो अपनी मूंछ मुड़ा लेंगे। सूबे में ना कांग्रेस की सरकार बनी, ना ही अमरजीत भगत अपनी सीट बचा पाए, जिसके बाद युवा मोर्चा उन्हें अपनी कसम पूरी करने की याद दिला रहा है। युवा मोर्चा पूरे दल बल के साथ पोस्ट ऑफिस पहुंचा और अमरजीत भगत को एक शेविंग किट डाक के जरिए भेजता नजर आया। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर का ये भी कहना है कि अगर अमरजीत भगत को कोई मुंडवाने वाला नहीं मिल रहा है तो युवा मोर्चा उनके पास पहुंचकर उनकी मूंछ मुड़ा देगी।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने भाजपा नेता की हत्या कर दी। आपको ये भी बताते चलें कि भाजपा नेता मंदिर में पूजा करने के लिए गए हुए थे, जहां नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से नेता पर हमला किया। हमले के दौरान मौके पर ही भाजपा नेता कोमल मांझी की मौत हो गई। घटना से पहले कोमल मांझी को पुलिस ने सुरक्षा दी थी, लेकिन भाजपा नेता ने सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया था। बताया भी जा रहा है कि नक्सलियों ने कोमल मांझी को कई बार जान से मारने की धमकी पहले भी दी थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 5 महिलाओं समेत 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिले के जगरगुंडा इलाके में नक्सली सक्रिय बताए जा रहे हैं। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जिला बल और सीआरपीएफ का विशेष सहयोग रहा। एसपी किरण चौहान, एएसपी प्रभात कुमार के सामने आत्मसमर्पण किया गया। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की योजनाओं का लाभ अब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को सार्थक बनाने के लिए देश भर में लोग जुटे हुए हैं। वोकल फॉर लोकल के लिए गुजरात के बनासकांठा में एक प्रदर्शनी खोली गई। पालनपुर में हस्तशिल्प बनाने वाले छोटे उद्यमियों और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए देव फाउंडेशन एक नई पहल करता नजर आया, जिसमें कारीगरों को अलग अलग तरह के हस्तशिल्प बेचने और अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के बारे में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साकार करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देव फाउंडेशन के साथ जिला हस्तशिल्प विभाग भी मदद कर रहा है, जिससे जो लोग हस्तशिल्प के जरिए अपना कारोबार आगे बढ़ाना चाहते हैं उन्हें भी प्रोत्साहन मिल रहा है। साथ ही आने वाले दिनों में हस्तनिर्मित वस्तुओं को बाजार में कैसे बेचा जाए और उनकी कीमत कैसे निर्धारित की जानी चाहिए, इसके बारे में भी आवश्यक जानकारी मिल रही है। देव फाउंडेशन ने इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सभी को आमंत्रित किया है। तो वहीं गुजरात से गाड़ी को यू टर्न दीजिए, राजस्थान का रुख कीजिए। राजस्थान में सीएम के नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इस बीच बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी का बयान भी सामने आया। वासुदेव बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कोई भी ऐसी लॉबी नहीं है, जो विधायक दल की बैठक में तय होगा वही बनेगा मुख्यमंत्री। साथ ही उन्होंने अशोक गहलोत के बयान पर भी पलटवार किया। देवनानी ने कहा, हमारी पार्टी में कोई खींचतान नहीं है। अशोक गहलोत पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। अशोक गहलोत अपने गिरेबान में झांकें। उनका नेता कैसे तय हुआ और कब तय हुआ, उनका मंत्रिमंडल कैसे तय हुआ और कब तय हुआ, विभागों के वितरण में कितने हैं, ये सारी कुश्ती कांग्रेस में है। इसलिए उनको हरे को हरा ही दिखता है। इसलिए पार्टी के अंदर उनको ये दिखाई देता है, हमारी पार्टी की चिंता उनको करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके नेता, उन्होंने कौन सा नेता प्रतिपक्ष तय कर लिया जो हमारे पे कह रहे हैं? सर एक अब कांग्रेस वाले तो बार बार ये बोल रहे हैं कि पिछले 5 साल में हमारे यहाँ जो खींचतान रही थी मुख्यमंत्री, वैसी ही हालत बीजेपी में नजर आएगी, क्योंकि नेता बहुत है, नाराजगी बहुत होगी। ऐसा कहीं नहीं है। हमारे साथ सब लोग संगठित और अनुशासित कार्यकर्ता है। सब पार्टी तय करेगी। यूपी के औरैया से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी है। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 महिला समेत 4 लोग शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा उस वक्त पेश आया जब बाइक सवार रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
ग्वालियर में फेक कूटरचित दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने वाले 8 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल ये पूरा मामला भितरवाड़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर इन 8 शिक्षकों ने नौकरी के दौरान डीएड और बीएड की फर्जी डिग्रियां बनाकर नौकरी पाई थी, जिसको लेकर शिकायतकर्ता लगातार इन शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं थाना प्रभारी ने जांच पूरी होने पर 8 शिक्षकों पर 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों से आयकर विभाग को करीबन 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। टैक्स चोरी के मामले में इनके घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर बुधवार 6 दिसंबर को छापेमार कार्रवाई शुरू की गई थी। धीरज झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं। इनकम टैक्स के अफसरों के मुताबिक ये किसी सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। वहीं आयकर विभाग की इस कार्रवाई के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ कई राज्यों में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के सांसद पर जो छापे पड़े, अगर आप देखिए उनके और उनके नज़दीकियों के पास 220 करोड़ से ज़्यादा का धन, नोटों की गड्डियाँ 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली हैं। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियाँ ख़त्म नहीं हुई। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला है। और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में है। अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर एजेएल तक ये इनके भ्रष्टाचार के मामले, बोफोर्स से लेकर जीप घोटाले तक ये नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के चर्चे लगातार बाहर आते हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर, जम्मू और लखनऊ की, जहां पर बीजेपी की ओर से जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।